नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना से उपजे हालातों पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ कर सकते हैं समीक्षा बैठक। 7 राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे बैठक से। कृषि बिलों पर राज्यसभा में हंगामा। वाईएसआर सांसद ने कहा कांग्रेस बिचौलियों की पार्टी। कांग्रेस सांसद ने कहा माफी मांगे वाईएसआर सांसद। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के मोरवा जिला में बड़ी कार्रवाई। गांजे के 21 पेड़ किए जब्त। 6 लाख से ज्यादा बताई जा रही है कीमत। राजस्थान कांग्रेस अब सांकेतिक रूप से जताएगी कृषि बिलों का विरोध। धारा 144 लगाए जाने के बाद लिया गया है फैसला। देश में कोरोना का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह 7 प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर सकते हैं। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह 7 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर सकते हैं। बैठक के दौरान इन राज्यों में कोरोना वायरस के कारण उपजे हालात की समीक्षा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये बैठक 23 सितंबर को आयोजित किए जाने की संभावना है और इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को भी बुलाया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नियमित रूप से महामारी के हालातों की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन करते रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार 11 अगस्त को कोविड-19 समीक्षा बैठक आयोजित की थी, जिसमें 10 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की थी। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल थे। इससे पहले राजस्थान भी प्रधानमंत्री के साथ हुई इस बैठक में शामिल हो चुका है। किसानों और विपक्ष के भारी विरोध के बाद भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आज राज्यसभा में कृषि अध्यादेश को पेश कर दिया है। अब इन विधेयकों पर राज्यसभा में चर्चा और मतदान होगा। लोकसभा से पारित विधेयकों को राज्यसभा में पास करवाना सरकार के लिए चुनौती है। जदयू ने कृषि विधेयकों का समर्थन किया है। पार्टी सांसद रामचंद्र सिंह ने कहा कि बिहार 2006 में एपीएमसी अधिनियम से हटने वाला पहला राज्य था। तब से कृषि उत्पादन और खरीद एमएसपी बढ़ी है। इसलिए इस मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने चर्चा के दौरान कहा कि इन विधेयकों को एक प्रखर समिति को भेजा जाना चाहिए ताकि सभी हितधारकों को सुना जा सके। वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने बिल का समर्थन करते हुए सांसद वीवी रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के पास इन विधेयकों का विरोध करने का कोई भी कारण नहीं है। कांग्रेस बिचौलिया की पार्टी है। इस पर कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने उनसे माफी के लिए मांग की। हैदराबाद से सांसद ओवैसी की पार्टी भी अब बिहार चुनाव में उतरेगी। इसके लिए पार्टी ने पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल के साथ मिलकर जनतांत्रिक सेकुलर गठबंधन नामक नया गठबंधन बनाया है। असुद्दीन ओवैसी और देवेंद्र प्रसाद यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस नए गठबंधन की संयुक्त रूप से घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो भी गैर भाजपा और धर्मनिरपेक्ष दल इस गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं वे उनसे संपर्क कर सकते हैं। राजद को गठबंधन में शामिल करने के लिए पहल करने के सवाल पर ओवैसी ने कहा, अगर कोई हमसे बात करना चाहता है तो मैं उनसे कहूंगा कि वे हमारे गठबंधन के संयोजक देवेंद्र प्रसाद यादव से बातचीत करें। उन्होंने राजद पर तंज कसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी वे एक सीट नहीं निकाल सके थे। भाजपा और जदयू को लाभ पहुंचाने के लिए खड़ा किए जाने के आरोप में ओवैसी ने कहा कि 2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी ने देश में 3 स्थानों हैदराबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद और बिहार के किशनगंज पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद केंद्रीय विद्यालय ने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के जो कक्षा के छात्र हैं उनको अलग अलग दिन स्कूल आने की अनुमति दे दी है। इन चारों कक्षाओं के छात्र तय नियमों और शर्तों के तहत ही स्कूल आ सकेंगे। हालांकि स्कूल खोलने से पहले जिला प्रशासन और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों को भी मानना होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से स्कूल प्रबंधन को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सोमवार और मंगलवार को 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र स्कूल आ सकेंगे। इसी तरह 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए बुधवार और बृहस्पतिवार का दिन तय किया गया है। इसके अलावा 9वीं कक्षा के लिए शुक्रवार और शनिवार को स्कूल आ सकेंगे। पत्र में ये भी कहा गया है कि इन चारों कक्षाओं के छात्र नियमित कक्षा में नहीं आएंगे, बल्कि पहले की ही तरह ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। यदि किसी छात्र को पढ़ाई में दिक्कत आती है तो फिर वे अपनी कक्षा के आधार पर तय दिन पर स्कूल जाकर शिक्षक से मिल सकेंगे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के स्कूल खोलने पर पाबंदी रहेगी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में
मोरवा थाना पुलिस को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में गांजा माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में 6 लाख रुपए की कीमत के 42 किलो 800 ग्राम वजन वाले 21 अवैध गांजे के पेड़ जब्त किए गए हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी असमुद्दीन उर्फ बहादुर ने MP UP के बॉर्डर पर दुल्हा पाथर गाँव के पहाड़ी के पास अपने खेत में अवैध रूप से गांजे के पेड़ लगाए हुए थे। इसकी सूचना मिलने पर SP को इस बारे में बताया गया और मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने दल बल के साथ आरोपी को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के खेत से गांजे के 21 पेड़ भी बरामद कर लिए। ग्राम दुल्हा पाथर में रहने वाला असमुद्दीन उर्फ बहादुर, जो मूलतः दुद्धि से आके यहाँ रह रहा था और सरकारी जमीन घेर के वहां पर खेती करता था। वो अपने खेत में भारी मात्रा में गांजे के पौधे लगा के उनका व्यापार करता था। उसे हमने गिरफ्तार किया है और 8/20 NDPS एक्ट के तहत करीबन 42 किलो हरे पेड़ों का वजन है, संख्या 21 है। आरोपी को आज जेल भेजा है। कृषि बिलों के चलते कांग्रेस ने कल प्रदर्शन के जरिए उसका विरोध जताने का फैसला किया था, लेकिन कोरोना और धारा 144 के चलते अब कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं। 11 जिलों में धारा 144 लागू होने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को होने वाले प्रदर्शन को अब केवल सांकेतिक रूप में करने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 20 के संकेत दिए हैं। जानकारी के मुताबिक विरोध प्रदर्शन में अब 5 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित नहीं होंगे। धारा 144 लागू होने से पहले जिला ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि अध्यादेशों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। राजस्थान सरकार किसानों की मदद के लिए बाजरे की 6 अलग-अलग किस्मों का मुफ्त वितरण कर रही है, ताकि किसानों को इस आर्थिक संकट की घड़ी में कुछ राहत मिल सके। लेकिन प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और चौमू से विधायक रामलाल शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से जो बीज किसानों को दिया जा रहा है वो वहां के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि जयपुर जिले के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जयपुर जिले और आसपास के इलाके में केवल बाजरे की किस्म 6 किस्में ही अनुकूल हैं, लेकिन कृषि अधिकारियों ने लापरवाही बरतते हुए बगैर जयपुर और आसपास के इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों को जाने ही यहाँ के किसानों को HHB 226 किस्म का वितरण कर दिया है। ये किस्म केवल मारवाड़ इलाके के लिए अनुपयुक्त है। ऐसे में यहाँ सरकार द्वारा निःशुल्क वितरित किए गए बाजरे के बीज के कारण बाजरे की लंबाई महज 4 फीट ही रह गई है। इससे यहाँ के किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है और कृषि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा किसानों को उठाना पड़ा है। जयपुर जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ 6 प्रकार के बाजरे की किस्म का बीज वितरण करने का काम ही डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा सकता था, लेकिन उन 6 प्रकारों को छोड़कर ऐसे बाजरे का निःशुल्क वितरण किया गया सरकार के द्वारा कि जो बाजरा इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अनुकूल ही नहीं था। वो बाजरा सिर्फ मारवाड़ के अंदर ही वितरित किया जा सकता था, लेकिन अधिकारियों ने लापरवाही अपनाते हुए लापरवाही पूर्वक यहाँ के किसानों को अहित देकर HHB 226 इस वैरायटी का बाजरा जयपुर जिले के किसानों को और आसपास के जिले के किसानों को वितरित किया गया, जिसकी लंबाई मात्र 4 फुट की है। जहां उपजाऊ भूमि होने के उपरांत भी जहां बाजरे की लंबाई कम से कम 10 से 12 फुट जानी चाहिए, वहां 4 फुट का बाजरा किसानों को मेहनत और परिश्रम की खेती के साथ खिलवाड़ करने का काम सरकार ने किया है। मैं चाहूंगा कि जो बाजरा इस क्षेत्र के अंदर वितरित ही नहीं किया जा सकता था, आखिरकार वो बाजरा आया कहां से और बाजरे का वितरण करने वाले अधिकारी कौन है। मैंने विधानसभा के अंदर भी जो अभी कुछ दिनों के लिए विधानसभा चली थी उसमें भी एक क्वेश्चन लगाया था और उस क्वेश्चन का जवाब भी सरकार ने अभी तक नहीं दिया कि किन कंपनियों को अधिकृत किया गया, किन कंपनियों के बाजरे का वितरण किया गया, बाजरे की वैरायटी क्या थी और निःशुल्क वितरण करने वाले कितने किसान हैं, लेकिन उसका जवाब भी सरकार ने नहीं दिया। और अब जब हकीकत सामने आई है कि जयपुर जिले के किसानों के साथ सरकार ने धोखा करने का काम किया है, उनकी मेहनत और परिश्रम के ऊपर पानी फेरने का काम किया है, मैं चाहूंगा सरकार से और आज मंत्री महोदय को मैं एक पत्र भी लिख रहा हूं कि कम से कम इस मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, ताकि भविष्य के अंदर इस प्रकार की गलती विभाग के कर्मचारी अधिकारी नहीं करें। 1 साल पहले थानागाजी की घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार करने का काम किया और उसी तरीके की घटना अलवर जिले में तिजारा में फिर दोहराई गई। और मेरे ख्याल से कल प्रदेश के मुखिया ने पुलिस विभाग की वीसी करने का काम किया और उस वीसी के अंदर उन्होंने कहा कि इकबाल जिंदा रहना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से इकबाल प्रदेश सरकार का कोई जिंदा नहीं है। जो आज पुलिस का स्लोगन है
कि आम जन के अंदर विश्वास पैदा करें, अपराधियों में डर पैदा करें। इस समय राजस्थान के अंदर आम जन तो डरा हुआ महसूस कर रहा है और अपराधी बेखौफ होकर अपराध की घटनाओं को गठित करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से तिजारा में एक महिला के साथ जिस तरीके की घटना घटित हुई है, उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस का डर और भय उन अपराधियों के अंदर नहीं है जिन अपराधियों ने यह घटना कारित की है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार अपने अंतर्द्वेष को छोड़कर, अंतर्कलह को छोड़कर कम से कम राजस्थान की जनता की हिफाजत करने का काम करे और उन अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करने का काम करे जो बेखौफ होकर इन घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से बजरी माफिया, खनन माफिया और इस पुलिस के इंस्पेक्टरों के ऊपर, उच्च अधिकारियों के ऊपर या डीटीओ आरटीओ के ऊपर भी बेखौफ होकर ट्रैक्टर चढ़ाने का काम कर रहे हैं, गाड़ियों से टक्कर मारने का काम कर रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारने का काम कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि राजस्थान के अंदर कानून का राज नहीं है, जंगल राज की स्थापना हो चुकी है। और प्रदेश की सरकार चाहे अंकों की गणित के अंदर वो अपने सत्ता में बनी रहे, लेकिन ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त पड़े मादक पदार्थ को निस्तारित किया है। इससे पहले ही चित्तौड़गढ़ पुलिस की मादक पदार्थों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बीते कई वर्षों से जिले के अलग अलग थानों में विभिन्न मामलों में जब्त किया गया मादक पदार्थ रखा हुआ था। इसके चलते मालखाना भरा हुआ था और अन्य माल रखने में भी परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय की MOB शाखा की रिकॉर्ड तैयार करने और जिला अधिकारियों को न्यायालय से निस्तारण करने के आदेश प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। आदेश मिलने के बाद वित्त मंत्रालय की अधिसूचना की पालना में जिले में जब्तशुदा नारकोटिक्स, औषधि और मादक पदार्थों के निस्तारण के लिए बनाई गई जिला स्तरीय औषधि व्यसन समिति अध्यक्ष और सदस्यों की मौजूदगी में जिले के 8 थानों में रखे जब्त मादक पदार्थों को निम्बाहेड़ा में मंगरोल स्थित जेके सीमेंट प्लांट में मंगवाया गया है। यह माल का रिकॉर्ड से मिलान कर सीमेंट प्लांट के अधिकारियों से अनुमति लेकर प्लांट के इंसिलेटर में डालकर जलाकर नष्ट कर दिया गया। जोधपुर जिले के बिरई में 28 सितंबर को होने वाले सरपंच और पंच के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बावड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत बिरई ने सरपंच पद के लिए कुल 11 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जबकि 13 वार्डों के लिए 23 उम्मीदवारों ने RO किशन सिंह के सामने आवेदन किए। इस दौरान कोरोना महामारी के चलते सरपंच प्रत्याशियों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए 2-2 लोगों ने मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए RO को आवेदन पेश किए। RO किशन दान ने बताया कि 3 बजे तक आवेदनों की जाँच की जाएगी। साथ ही जो उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वो भी इसमें शामिल हैं और 3 बजे तक वो अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे तक जो प्रत्याशी अंतिम रूप में रहेंगे उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। बता दें कि मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खेड़ापा DYSP योगेश प्रशिक्षु ने मतदान केंद्र बिराई का बारीकी से निरीक्षण किया और BLO PEO तथा पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज गलताजी स्थित सर्वसिद्ध हनुमान जी के मंदिर में महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया गया है। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रफीक खान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन आशीष शर्मा की तरफ से किया गया है। इस दौरान कुलदीप शर्मा, बना सिंह सांवरिया, सुरेंद्र जोशी, आशीष शर्मा, खेमराज चंदेल, प्रियदर्शी जयमन सहित कई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक रफीक खान साहब, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए ये 3 दिन का हवन का आयोजन किया गया है। इसमें सभी आदर्श नगर के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं हवन में और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। ये हमारे वार्ड अध्यक्ष 69 महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया है, जो आदर्श नगर के विधायक श्री रफीक खान जी है और उनके परिवार के स्वास्थ्य लाभ के लिए आज यहाँ पर जो 3 दिन के लिए आयोजित किया जाएगा महामृत्युंजय मंत्र का जाप, वो शुरू किया गया है। मेरा नाम बना सिंह सांवरिया है, उपाध्यक्ष जिला जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी। ये हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं कोरोना से इस समय ग्रसित हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय का जाप और आहुतियों का प्रोग्राम किया गया है। ये 3 दिन तक चलेगा। इसमें उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की जाएगी। आशीष शर्मा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।